हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन टैरो विद स्वप्नाली। मैं हूँ स्वप्नाली पाटकर, आपकी दोस्त, हीलर, टैरो कार्ड रीडर, वास्तु कंसल्टेंट, न्यूमरोलॉजिस्ट, ग्राफोलॉजिस्ट, रेकी ग्रैंड मास्टर एंड बायोलॉजी टीचर। तो फ्रेंड्स, मैं लेके आई हूँ जुलाई मंथ की रीडिंग्स। और जुलाई मंथ के रीडिंग्स के लिए यहाँ पे मैंने रखे हैं 2 पाइल्स। पाइल 1 के लिए है ये क्यूट सा गोल्डन डॉग, एंड पाइल 2 के लिए है ये क्यूट सा गोल्डन एलिफेंट। आप जिस भी पाइल से अट्रैक्ट होते हो उसको आप सिलेक्ट कीजिए। तो मैं मिलती हूँ आपको रीडिंग्स पे। हेलो पाइल 1 पीपल, तो जिन लोगों ने ये क्यूट गोल्डन डॉग सिलेक्ट किया है तो चलिए देखते हैं जुलाई मंथ के लिए आपके क्या रीडिंग्स है और डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके लिए क्या क्या आने वाले हैं। ओके, मैं स्टार्ट करती हूँ टैरो कार्ड से। सो टैरो, मेरे पाइल 1 के लिए क्या गाइडेंस है, क्या रीडिंग्स है। ओके, तो रीडिंग्स आपके लिए है वो है, देखो द लवर्स का कार्ड आया है, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हर्मिट। ये देख के मुझे लग रहा है कि मे बी आपके लाइफ में कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है और आप उस रिलेशनशिप को हील करना चाहते हो। तो डेफिनेटली आपको ना लेट गो करना बहुत ज़रूरी है। तो आप लेट गो करो, वो हीलिंग अपने आप आपको मिलेगी, बिकॉज हर्मिट का भी कार्ड आया है। तो आपको हीलिंग तभी होगी, आप उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से तभी बाहर निकलोगे जब आप लेट गो करोगे। ओके, तो लेट गो करना बहुत ज़रूरी है। मुझे ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप मतलब बहुत डिस्टर्ब्ड हो आपके रिलेशनशिप में। कोई ऐसा रिलेशनशिप है या मे बी ऐसा हो सकता है कि कोई पास्ट रिलेशनशिप है जिससे आप बाहर नहीं आ पा रहे हो। तो आप बाहर आने की बहुत सारी कोशिश कर रहे हो लेकिन शायद वो हो नहीं रहा है आपसे। तो आप खुद को मेडिटेशन करके आप हील कर सकते हो, या फिर ऐसे डिवाइन प्लेसेस पे जाओ जहाँ पे आप योगा कर सकते हो या मेडिटेशन कर सकते हो। लेट गो करो। एक काम करो, आप जर्नलिंग करो। आप जो भी आपके दिल में है ना वो लिखिए। जितना आप लिखेंगे, लिखिए, जो भी आपकी तकलीफ़ें है वो सब लिखिए और उसके बाद उसको जला के ना वो एशेस जो होंगे, जो भी राख होगी, उसको फेंक दीजिए। ठीक है, तो ये टैरो मुझे यही मैसेज दे रहा है क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप का कार्ड दिख रहा है। मुझे एक साइड पे ऐसे भी लग रहा है कि आप के लाइफ में कोई न्यू व्यक्ति भी आ सकता है, और न्यू व्यक्ति अगर आ रहा है तो उसके लिए आपको लेट गो करना ज़रूरी है। मतलब लेट गोइंग का कार्ड मुझे बहुत ज़्यादा, या लेट गोइंग के मैसेजेस मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, अभी देखते हैं जर्नी का कार्ड आपके लिए क्या बता रहा है। तो मैं ये जर्नी के कार्ड्स निकाल रही हूँ, तो चलिए देखते हैं। तो जर्नी कार्ड्स मेरे पाइल 1 के लिए आप क्या मैसेज और क्या गाइडेंस दे रहे हो। लाइफ चैलेंजेस। ओके, life offers us challenges so that we can expand our abilities, stretch our horizons and strengthen in ourselves. Has some challenges been arising lately? ओके, देखिए मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको वही बता रही थी कि कितने कोरियर टैरो कार्ड्स ने भी आपको यही मैसेज दिया कि कुछ ना कुछ आपके लाइफ में चैलेंजेस है। मे बी वो रिलेशनशिप्स में ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे, हो सकता है कहीं पे इवन जॉब के यहाँ पे आपका चैलेंजेस हो। ओके, problems are best solved when we come from the certainty that the solution is already here. Close your eyes and imagine receiving 3 balloons filled with empowering internal resources. One is filled with trust, one is filled with wisdom and one with clarity. Okay? इन्होंने ये बताया कि ना अपने आंखें बंद कीजिए और 3 बलून्स को, 3 गुब्बारे जो होते हैं, ओके, उसको इमेजिन कीजिए
एक में इमेजिन कीजिए कि उस गुब्बारे में ट्रस्ट है भरा हुआ, दूसरे में विजडम है, मतलब जो नॉलेज है, जो हम लोग जो सोच समझ के रखते हैं वो, एंड दूसरा है क्लैरिटी, तीसरे में क्लैरिटी होना चाहिए। इमेजिन ब्रीदिंग दिस क्वालिटीज़ एंड राइट नाउ लेटिंग देम सफ्यूज योर होल बीइंग। नाउ इमेजिन हाउ यू विल फील 1 year फ्रॉम नाउ। ओके, मतलब ये इमेजिन कीजिए कि अभी ये बलून्स आपके पास है, एक में ट्रस्ट भरा हुआ है, एक में विजडम है, एक में क्लैरिटी है। इमेजिन ब्रीदिंग दीज क्वालिटीज़ इन राइट नाउ, मतलब इमेजिन करो कि ये सब आपके अंदर आ रहे हैं। ये सारी क्वालिटीज़, जो ट्रस्ट की क्वालिटीज़ है, जो विजडम है, जो नॉलेज है, जो क्लैरिटी है, वो आप में भर भर के वो बलून से आपके अंदर आ रहे हैं, वो सफ्यूज हो रहा है, आपके पूरे बॉडी में ये सब ट्रस्ट, क्लैरिटी, विजडम आ रहा है। और इमेजिन कीजिए कि 1 साल के बाद ये सब आपके लाइफ में है तो कैसे होगा। मतलब इमेजिन कीजिए सारी पॉजिटिविटी कि एक साल में आपके लाइफ में कितना सारा अच्छा चीज़ आने वाला है। ओके, सो नाउ इमेजिन हाउ यू विल फील 1 year फ्रॉम नाउ एज दिस क्वालिटीज परमिएट योर लाइफ। Breathe how you will breathe a year from now. Feel how you will feel. Look back over the last year and see how effortlessly you face the old challenge. Okay? See, मतलब यही बताया है कि अभी आप इमेजिन कीजिए ये सब आपके साथ है और 1 साल में आपके लाइफ में सब वो चीज़ें आपको मिली है जो आप चाहते हैं। ओके, तो अगर ये सब चीज़ें आपको मिली है तो आप वापस पीछे मुड़ के देखिए कि 1 साल पहले आप कैसे थे और 1 साल के बाद आपके लाइफ में सब चीज़ें कैसी हो रही है। How easily it was resolved. It may seems as though it was never really a problem. ओके, मतलब आपको तब पता चलेगा कि ऐसा कोई प्रॉब्लम था ही नहीं आपके लाइफ में, क्योंकि आपके लाइफ में वो सब चीज़ें मिली है आपको। That grace somehow handled it all. From the certainty that the challenge has already been handled comes true inspiration. Start from this certainty. ओके, मतलब आपको ये तब पता चलेगा कि आपके लाइफ में ना ये सब चैलेंजेस इतने जो थे ना वो कभी थे ही नहीं। आपके लाइफ में वो सब कुछ था, वो सब कुछ है। आप यही चीज़ मानिए कि आपके लाइफ में वो सब कुछ है और वही चैलेंजेस आपके लाइफ में कभी थे ही नहीं। ओके, तो आपकी लाइफ बहुत स्मूथली चलेगी। ठीक है, इससे पॉजिटिवली थिंक कीजिए। नेवर एवर थिंक नेगेटिव अबाउट योर सेल्फ और योर लाइफ। प्लीज़ थिंक पॉजिटिव। जो भी चीज़ आप थिंक करोगे ना पॉजिटिव वे से ही लीजिए। ठीक है, अभी देखते हैं रिलेशनशिप के कार्ड्स क्या मैसेज आपको देते हैं, तो चलिए देखते हैं। Calling in your soulmate. Your prayers, your affirmations and visualizations help bring you together. Okay? तो ये भी वही आया है, तो आपके लाइफ में जो भी आपका सोलमेट है ना वो ज़रूर आएगा। ओके, सो योर प्रेयर्स एंड एफर्मेशन, जो आपने प्रे किया था इतने टाइम से कि यू वांट समवन हु विल हेल्प यू इन एवरीथिंग, यू वांट समवन हु विल गिव यू पीस, बिकॉज एक मेंटल पीस बहुत ज़रूरी है रिलेशनशिप में। ओके, सब कुछ पैसा नहीं होता है, ये हमेशा याद रखिए। प्यार, ट्रस्ट, लव, रिस्पेक्ट, ओके, और उसके साथ एवरीथिंग, मतलब आपको एक पीसफुल लाइफ चाहिए। ऐसा पार्टनर अगर आपने सोचा है तो ये डेफिनेटली आपके प्रेयर्स एंड एफर्मेशंस ट्रू होने वाले हैं और आपके लाइफ में ये सोलमेट ज़रूर आने वाला है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं लॉर्ड कृष्णा आपके लिए क्या मैसेजेस दे रहे हैं। तो चलिए लॉर्ड कृष्णा, मेरे पायल वन के लिए आप क्या मैसेज दे रहे हो। वाओ, इतना अच्छा कार्ड आया। मैंने अभी आपको बोला था, जैसे टैरो कार्ड ने मैसेज दिया था कि कोई ना कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप आपके लाइफ में है या आप ऐसे रिलेशनशिप में हो जो जिससे आप दूर जाना चाहते हो, तो डोंट वरी, वो रिलेशनशिप, यहाँ पे डेथ का कार्ड है। मतलब लॉर्ड कृष्णा यही बता रहे हैं कि डेफिनेटली यहाँ पे डेथ का कार्ड है, मतलब ये डेथ उस रिलेशनशिप का है। इसीलिए तो देखो ट्रांसफॉर्मेशन का भी कार्ड आया है, मतलब वो रिलेशनशिप जो टॉक्सिक रिलेशनशिप आपके लाइफ में है उसका डेथ होने वाला है, आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म होने वाला है। बिकॉज यहाँ पे हर्मिट का भी कार्ड आया है, जो आपको एक मतलब होता है ना, एक आपको खुद को सर्च करना पड़ेगा, लाइक आपको मेडिटेशन करके आपको आंसर्स मिलेंगे और वो मेडिटेशन से ही आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होगा।
ब्रिंग अबाउट द चेंजेस दैट कम विद डिस्ट्रक्शन, सो द सीड्स नाउ फॉर द फ्यूचर। तो वही बोला है कि डेथ का कार्ड एंड ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड, तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि डेफिनेटली लॉर्ड कृष्णा यही बोल रहे हैं कि एक रिलेशनशिप का डेथ होके आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होके न्यू रिलेशनशिप डेफिनेटली आपके लाइफ में आएगा, या न्यू कुछ चीज़ हो सकता है। ये सिर्फ रिलेशनशिप का ना हो सकता है ये आपके जॉब का हो सकता है कि आपका कोई बिजनेस है जहाँ पे कुछ अफेक्ट हो रहा है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे ये अंडरस्टैंड करो कि वो चीज़ जो आपको टॉक्सिक लग रही है, मे बी आपका जॉब, मे बी आपका रिलेशनशिप, मे बी आपका ये हो सकता है आपका हेल्थ भी हो सकता है कि आप किसी मतलब डेफिनेटली ऐसा कुछ है जो आपके अनहेल्दी रख रहा है। तो वो अनहेल्दी जो भी चीज़ हो रही है आपके लाइफ में, जो कोई प्रॉब्लम्स है, वो सब प्रॉब्लम्स, वो सब डिजीज़ निकल के आपके लाइफ में ज़रूर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है और सब कुछ आपके लाइफ में अच्छा ही होने वाला है। थैंक यू लॉर्ड कृष्णा फॉर दिस वंडरफुल रीडिंग। अभी हम लोग देखते हैं एक डिवाइन संदेश आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। सो ये पाइल 1 के लिए क्या संदेश आप देना चाहते हो, तो चलिए देखते हैं। ओके, अपनी अंतरात्मा की सुने, वही आपको सही रास्ते का चुनाव करने में सहायक करेगी। ओके, सो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये बोला कि मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि मेडिटेशन से बहुत सारे आंसर्स आपको मिलते हैं, क्योंकि आप डीप ध्यान में जाते हो। आप खुद से बात कीजिए, जितना आप खुद से बात करेंगे, जितना आप खुद को क्वेश्चन करेंगे, उतने ही आपको आंसर्स मिलेंगे। यहाँ पे उपाय भी दिए, सो लॉर्ड ब्रह्मा आपको उपाय दे रहे हैं। घर से निकलते वक्त गुड़ खाकर और थोड़ा सा पानी पीकर ही जाए तो कार्य में सफलता मिलेगी। ओके, तो जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं ना, तो थोड़ा सा गुड़ और पानी गुड़ खाइए और पानी पीजिए, और मतलब घर से निकलते हुए सब पॉजिटिव थिंकिंग से निकलिए। सो दिस कार्ड इज टेलिंग यू दैट व्हेनेवर यू गो आउट फॉर सम important थिंग्स, हैव अ जैगरी एंड आफ्टर ईटिंग अ जैगरी हैव सम वाटर एंड थिंक ओनली पॉजिटिव एंड देन मूव आउट ऑफ द हाउस। ओके, सो डेफिनेटली यू गोइंग टू गेट ए सक्सेस हियर। So thank you Lord Brahma for this wonderful message and thank you दिव्य संदेश for this wonderful message। अभी हम लोग देखते हैं ये कार्ड्स आपको क्या मैसेज एंड गाइडेंस दे रहे हैं, तो चलिए। ओके, तो मेरे पाइल 1 के लिए क्या गाइडेंस दे रहे हो। Loved one in heaven, thank you loved one in heaven for drawing close at this time। ओके, तो यहाँ पे मुझे और एक कार्ड निकालने का मन कर रहा है, तो वो भी निकालती हूँ और उसके बाद इसका भी रीडिंग बताती हूँ। तो चलिए पाइल 1 के लिए और एक कार्ड निकालती हूँ मैं। ओके, सो लॉर्ड लव्ड वन इन हेवन एंड चेंज एंड ट्रांजिशन, ये दोनों कार्ड्स आपके लिए आए हैं। यहाँ पे देखिए कितने सारे कार्ड्स अगर देखोगे तो कोरिलेट हो रहे हैं। सो लव्ड वन इन हेवन का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली जो भी आपका नियर एंड डियर वन था, जो शायद अभी इस दुनिया में नहीं है, तो उनसे प्रे कीजिए। मतलब कहीं ना कहीं ये मुझे मैसेज दे रहा है कि आप अपने सब दुख है ना, वो इनको बताइए, अपने प्रेयर्स में इनको रखिए और बहुत सच्चे दिल से इनसे प्रार्थना कीजिए कि आपको जो चाहिए, या आपके लाइफ में जो भी तकलीफ़ें हो रही है ना, उनको मतलब उनसे बातें कीजिए, उनसे बातें करके उनको अपनी सारी चीज़ें बताइए, अपने सारे दुख बताइए। हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है ना, वो ही लाएंगे। एंड चेंज एंड ट्रांजिशन का भी कार्ड आया है। थैंक यू आर्कएंजल अज़रियल फॉर लीडिंग मी सेफली थ्रू दिस चेंज। मतलब जैसे यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है, यहाँ पे चेंज का कार्ड आया है, हर्मिट का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंज आपके लाइफ में होने वाला है। कुछ ना कुछ एनीथिंग, इट मे बी इन कंडीशंस ऑफ रिलेशनशिप्स और मे बी द जॉब, या फिर आपका बिजनेस या रिलेशनशिप या हेल्थ, एनीथिंग, कुछ ना कुछ तो चेंज आपके लाइफ में ज़रूर आने वाला है। वो चेंज बहुत हैप्पी चेंज होने वाला है। ओके, तो मुझे ये भी ऐसे लग रहा है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पितृ तर्पण विधि। तो पितृ तर्पण कीजिए, मतलब सुबह को उठ के ना थोड़ा सा पानी आपके हथेली में लीजिए। ओके, और जो भी आपके लव्ड वंस हेवंस में हैं उनको सिर्फ बोलिए, उनसे पहले तो क्षमा मांगिए अगर आपने कुछ गलती की होगी या कुछ चीज़ें आपसे हुई जाने अनजाने में गलत हुआ होगा, तो आप हाथ में ना पानी लेके थोड़ा सा वो उनसे प्रे कीजिए और वो पानी छोड़ दीजिए।
ओके अपने अंगूठे से वो छोड़ दीजिए विथ योर राइट हैंड एंड राइट थम. यू जस्ट लीव दैट वाटर एंड जस्ट कीप प्रेइंग टू द लव्ड वन इन हेवन एंड आस्क them for any forgiveness, and it's they will help you to go ahead in your life. Okay, अभी हम लोग देखते हैं. चलिए, और एक मेरे कार्ड्स हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. तो ये कार्ड्स इस सारे गॉडेस का कार्ड्स है, मतलब ऑल द गॉड एंड गॉडेसेस का कार्ड है. तो मैं इसको ओके आई मीन ये कार्ड्स ऐसे है तो मैं ऐसे रख रही हूँ, मेरी आंखें बंद कर रही हूँ और मैं जस्ट रैंडमली एक कार्ड निकाल रही हूँ. तो आई डोंट नो कि कौन से गॉड गॉडेसेस आएंगे. ओके तो यहाँ पे आए हैं, दिस इज ब्यूटिफुल गॉडेस राधा. ओके सो यू कैन सी, डू नॉट हैव ओवर एक्सपेक्टेशंस. ओके, symbolizing eternal love and devotion, this radiant Devi promises that an intense relationship will enter your life. You will meet your soulmate and all the emotional blocks will be released. Oh my God, thank you for this beautiful reading. Okay, I mean this is all about the relationships, isn't it? अभी मैंने थोड़ी देर के पहले बोला ही था कि कोई ना कोई रिलेशनशिप आपके लाइफ में आने वाला है. सोलमेट का भी कार्ड आया है, सोलमेट आपके लाइफ में आने वाला है. ओके, यू विल मीट योर सोलमेट एंड ऑल इमोशनल ब्लॉक्स विल बी रिलीज. दिस कैन लीव यू शेकन एंड कन्फ्यूज टेम्परली. मतलब आप खुद ही हैरान हो जाओगे कि ऐसे क्या हो रहा है आपके लाइफ में, क्यों हो रहा है ये सब चीज़ें. बट डोंट वरी, यहाँ पे देवी ने ये रीडिंग दिया है तो डेफिनेटली आपके लाइफ में कोई ना कोई आने वाला है. ओके, योर पैशन फॉर रीडिंग, राइटिंग एंड पेंटिंग विल इंक्रीज. अ करियर इन द क्रिएटिव आर्ट कैन बी परस्यूड. मेक म्यूजिक एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर लाइफ. म्यूज़िक ओके ज़रूर सुनिए, स्पेशली बांसुरी की म्यूज़िक. ओके, द फ्लूट म्यूज़िक की ज़्यादा सुनिए, बिकॉज यहाँ पे यू कैन सी दिस गॉडेस विद द फ्लूट. ओके, देन रीच आउट टू फ्रेंड्स फॉर हेल्प एंड सपोर्ट, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी. ओके, अपने दोस्तों से ज़रूर बातें कीजिए, बिकॉज लाइक फ्रेंड्स आर अ पावर हाउस टाइप होते हैं. फ्रेंड्स हमेशा आपको अच्छा गाइड ही करेंगे. तो आपके जो नियर एंड डियर फ्रेंड्स हैं, प्लीज़ उनके पास जाइए और डेफिनेटली उनसे मदद मांगिए, उनसे डिस्कस कीजिए. आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको ज़रूर बताइए, वो आपको प्रॉब्लम की ज़रूर सॉल्यूशन देंगे. ओके, अभी यहाँ पे अलाउ न्यू फ्रेंड्स इनटू योर लाइफ, ये भी ये कार्ड मैसेज दे रहे हैं. तो जो भी न्यू फ्रेंड्स आपके लाइफ में आ रहे हैं, प्लीज़ उनको अलाउ कीजिए. अभी इसके बाद देखते हैं एंजल आंसर्स. ओके, तो अगर आपके दिल में कोई भी सवाल है तो ज़रूर पूछिए. एंजल्स आपको ज़रूर इसके आंसर्स देंगे. तो एंजल्स, मेरे पायल वन आपके लिए जो भी सवाल पूछ रहे हैं, वॉट एवर क्वेश्चंस दे आस्किंग, प्लीज़ गिव आंसर्स टू दैट क्वेश्चंस. तो चलिए देखते हैं. ओके, जो भी सवाल मेरे पायल वन ने पूछा है, इसके क्या आंसर्स होंगे देखते हैं. यहाँ पे भी रोमांस का कार्ड आया है, फॉरगिवनेस का कार्ड आया है, कम्युनिकेट क्लियरली का कार्ड आया है. माय गॉड पायल वन पीपल, दिस इज समथिंग मैजिक आई एम थिंकिंग. और मैंने जैसे बोला कि ये कार्ड्स मुझे बहुत सारा रिलेशनशिप भी दिखा रहा है, रोमांस का कार्ड आ रहा है एंड इतने को रिलेट हो रहा है ये. ओके, मतलब एवरी कार्ड इज़ टेलिंग मी अबाउट द रिलेशनशिप्स एंड डेफिनेटली यहाँ पे फॉरगिवनेस का भी कार्ड आया, क्योंकि मुझे इतना स्ट्रॉन्ग टैरो कार्ड से मतलब मैं आपने देखा होगा कि मैं बहुत रुक रुक के भी बोल रही थी, लेट गो कर रही थी. आप कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में बोल रही थी कि कोई ना कोई नया रिलेशनशिप आपके लाइफ में आने वाला है, ये भी बोल रही थी. तो रोमांस है, फॉरगिवनेस है एंड कम्युनिकेट क्लियरली का भी कार्ड आया है. तो आपको डेफिनेटली प्रॉपर कम्युनिकेशन करना पड़ेगा. जो भी चीज़ें हैं वो कम्युनिकेट प्रॉपरली कीजिए, जो सच है वही बोलिए, बस इतना ही याद रखिए. बिकॉज अल्टीमेटली झूठ ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है. जो सच है वही बोलिए, और अगर उस सच्चाई में वो पर्सन आपको अपना रहा है ना, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके लाइफ में एक ट्रू एंजल है. सो मतलब ये भी है कि आपने जो भी सवाल पूछा होगा, ये आंसर्स उसके लिए है. सो
दैट्स इट, ओके। एंड आई होप सो आपको मेरी रीडिंग्स अच्छे लगे हैं। तो पाइल वन पीपल, अगर आपको मेरी रीडिंग्स अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड ज़रूर कमेंट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल टू पीपल, तो जिन लोगों ने ये क्यूट सा एलिफेंट सिलेक्ट किया है, तो चलिए देखते हैं जुलाई मंथ के लिए आपके लिए क्या रीडिंग्स है, क्या ब्लेसिंग्स है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ टैरो कार्ड से। सो टैरो कार्ड्स मेरे पाइल 2 के लिए क्या रीडिंग है। ओके, तो आया है 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द व्हील। 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड एंड द व्हील। तो पाइल टू पीपल, यहाँ पे इफ़ यू सी दिस कार्ड, यू नो लाइक ये नॉस्टैल्जिया दिखा रहा है, मतलब सम पास्ट का कुछ ना कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है। और मुझे देख के ऐसा ही लग रहा है कि हो सकता है कि कोई ना कोई पास्ट रिलेशनशिप या आपके लाइफ में कोई पास्ट फ्रेंड आपका हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप जिनसे बिछड़े हो, या ऐसा कुछ हुआ होगा कि मे बी कुछ झगड़ा हो गया होगा और जिसकी वजह से वो आपका फ्रेंड आपसे दूर गया होगा। हो सकता है ये फ्रेंड हो, या हो सकता है कोई ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है आपका एक्स हो, रोमांस हो, यू नो, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग, बट समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ गोइंग टू रिटर्न इन योर लाइफ अगेन। नाउ हो सकता है कि उसमें आपकी भी गलती हो। तो ऐसा अगर है और वो अगर रिलेशनशिप सॉल्व हो रहे हैं, तो प्लीज़ आप वो रिलेशनशिप को बचाइए, सॉल्व कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि ये पर्टिकुलर पर्सन आपके लिए वापस लकी हो लाइफ में। यू नो, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आया है, तो यहाँ पे वही मैं बता रही हूँ कि प्रॉपर यू नो थिंक कीजिए और कम्युनिकेट कीजिए प्रॉपरली। बहुत इंपॉर्टेंट ये कार्ड है, कम्युनिकेशन मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि पास्ट रिलेशनशिप के कोई लोग अगर आपके लाइफ में आ रहे हैं तो आपको उनसे प्रॉपरली बात करनी पड़ेगी, आपका दिमाग भी लगाना पड़ेगा, आपको सोचना भी पड़ेगा। और वो पर्सन आपको, मतलब बोलते हैं ना कि आपके जो भी लेसन्स आपने पास्ट में हुए हैं, आपके लाइफ में जो भी चीज़ें हुई है इन लोगों के साथ, ओके, ये भी है, ये ज़रूरी नहीं कि ये रिलेशनशिप रोमांस का ही हो फ्रेंड्स हो सकते हैं आपके पास्ट बिजनेस पार्टनर्स हो सकते हैं, हो सकता है कि आप जहाँ पे जॉब पे थे वो लोग भी आपको वापस बुला सकते हैं। यू नो, ये डिपेंड करता है आपके लाइफ में क्या, कौन से लोग पास्ट के आ रहे हैं, वो रिलेशनशिप के हो या जॉब के हो या बिज़नेस के हो, लेकिन कम्युनिकेशन क्लियरली ही करना पड़ेगा। और आपको लगता है कि यस ये कम्युनिकेशन ट्रू है, ये लोग सही है, तो डेफिनेटली व्हील का भी कार्ड है। यू नो, ये एक फॉर्च्यून, मतलब होता है ना, एक आपका डेस्टिनी हो सकता है कि ये पहिया चेंज हो सकता है आपके लाइफ में, सब हैप्पी चेंजेस आ सकते हैं, ओके। लेकिन इसके लिए आपको कम्युनिकेशन क्लियरली करना पड़ेगा। इट्स अ वेरी गुड कार्ड्स। व्हाट आई सी इज़ अगेन अबाउट द रिलेशनशिप्स के कार्ड्स यहाँ पे आए हैं। इवन पाइल 1 के लिए भी रिलेशनशिप के कार्ड्स थे इस टाइम जुलाई के मंथ के लिए, और आपके लिए भी ये रिलेशनशिप के ही कार्ड्स ज़्यादा मुझे नज़र आ रहे हैं। रिलेशनशिप इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट द हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप या लवर्स का रिलेशनशिप, इट कैन बी अ फ्रेंडशिप, इट कैन बी अ रिलेशनशिप ऑफ यू नो, आप जहाँ पे काम कर रहे हो वो कलीग्स का रिलेशनशिप हो सकता है, या आप कहीं पे भी हो आपका बिजनेस पार्टनर के रिलेशनशिप हो सकते हैं। ये दिस कार्ड्स आर मोर अबाउट द रिलेशनशिप्स, ओके। सो ये रिलेशनशिप के कार्ड्स हैं। अभी हम लोग देखते हैं, चलो जर्नी के कार्ड्स देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं। तो पाइल 2 के लिए जर्नी के कार्ड्स क्या मैसेज दे रहे हैं। और एक बार शफल करती हूँ, मेरे मन ने क्या और एक बार शफल करने के लिए, तो चलिए देखते हैं। मेडिटेशन,
This is your invitation to take some time to be still, to be quiet. Meditation calls you to make space to be still and open into your own awareness. Perhaps you could use a quiet walk in the nature. Maybe you could sit in the presence of something truly beautiful and silently drink in the loveliness. Perhaps you might like to close your eyes and just rest, letting your awareness become spacious, listening to the sound of your own heartbeat, your breath going in and out. Okay, meditation takes place when you bring all your awareness to this movement. It takes place whether your eyes are open or closed. When you just let your senses attend to the simplicity of this moment, your mind will be automatically come to rest. The stillness that is always present will bask in an effortless peace. जस्ट कीप क्वाइट. ओके, मेडिटेशन बोला है तो डेफिनेटली ये पूरा महीना आपको मेडिटेट करना है. 7 चक्रा मेडिटेशन कीजिए, या जो भी मेडिटेशन आपको फील होता है कि आपके लिए सूदिंग है वो मेडिटेशन कीजिए. ये मेडिटेशन से आपकी लाइफ में बहुत सारा पीस आने वाला है. ओके, एंड बहुत सारा गुड लक आने वाला है. सो डू मेडिटेट, बिकॉज यहाँ पे जर्नी के कार्ड ने इस मंथ के लिए आपको मेडिटेशन बोला है, तो आपको मेडिटेशन ज़रूर करना है. ठीक है, अभी देखते हैं लॉर्ड कृष्णा ने आपके लिए क्या मैसेजेस दिए हैं. तो लॉर्ड कृष्णा मेरे पाइल 2 के लिए आप क्या मैसेजेस दे रहे हो. ओके, एबेंडेंस का कार्ड आया है. यू विल रिसीव एबेंडेंस आया है. एंड लीव फॉर नाउ. समटाइम्स इट्स बेटर टू अर्न अ बैड नेम एंड लीव फॉर अ हायर गोल. ओके, वही लीव फॉर नाउ आया है, मतलब यहाँ पे एबेंडेंस का भी कार्ड आया है. कभी कभी ऐसा होता है कि आप एक जगह पे कुछ काम कर रहे हो और मतलब आपको लगता है कि है ना, आपका उधर कोई सम्मान नहीं कर रहा है या कुछ नहीं कर रहा है, और आपको लगता है कि आपको और अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो वो जगह को छोड़ के ना आप डेफिनेटली कहीं और जा सकते हो. मतलब जहाँ पे आपको लगता है कि आपके गोल्स, जो हायर गोल्स हैं, आपको वो अचीव करने के लिए मौका मिल रहा है. तो हो सकता है कि आपका नाम खराब हो कि भाई ये ऐसा ही गया. ठीक है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. बट अगर आपके गोल्स फुलफिल हो रहे हैं तो डेफिनेटली थोड़ा प्रैक्टिकल होना भी ज़रूरी है, बिकॉज लाइफ में सब कुछ इमोशनल नहीं चलता है. यू हैव टू बी प्रैक्टिकल एंड यू हैव टू मूव अहेड. अबंडेंस का कार्ड आया है. कृष्णा आपको यही मैसेज दे रहा है कि डोंट वरी एट ऑल. आपकी लाइफ में एक व्हील का भी कार्ड आया था, ये भी याद रखो, क्योंकि आपको जब ये व्हील घूमेगा तो डेफिनेटली आपके गोल्स भी हायर हो जाएंगे. ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं रिलेशनशिप का कार्ड्स आपके लिए क्या मैसेज दे रहा है. तो चलिए, ओके, तो देखते हैं कि रिलेशनशिप के कार्ड्स आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं. सो रिलेशनशिप कार्ड्स मेरे पाइल 2 के लिए आप क्या मैसेज दे रहे हो. ओके, रोमांटिक फीलिंग्स. योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग. ओके, तो रोमांटिक फीलिंग का भी कार्ड आया है. तो डेफिनेटली जो भी पर्सन, क्योंकि ये पास्ट रिलेशन, मैंने अभी बोला कि कोई ना कोई पास्ट जो आपके लाइफ में था वो वापस आने वाला है. तो वो फीलिंग्स आपके लाइफ में ज़रूर आएंगी, वो रोमांटिक फीलिंग्स आएंगी, और वो अच्छे के लिए ही है. सो डोंट वरी एट ऑल. ओके, तो ये फीलिंग्स भी तो ज़रूरी है लाइफ में. ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कौन से कार्ड्स निकालूँ. ओके, चलो ये कार्ड्स मैं निकालती हूँ अभी. तो पाइल 2 के लिए क्या गाइडेंस है. ठीक है, 2 कार्ड्स निकालती हूँ, क्योंकि पाइल 1 के लिए भी मैंने 2 कार्ड्स निकाले थे. पहले एक ही कार्ड निकाला था, फिर बाद में मेरा मन किया 2 कार्ड निकालने के लिए पाइल 1 के लिए. तो अभी सोचा कि आपके लिए भी मैं 2 कार्ड्स ही निकालती हूँ. तो वाओ, शाइन योर लाइट, आर्कएंजल यूरियल. थैंक यू यूरियल फॉर हेल्पिंग मी टू शेयर माई लाइट विद द वर्ल्ड. ओके, तो डेफिनेटली एबेंडेंस का भी कार्ड आया है, और यहाँ पे शाइन योर लाइट का भी कार्ड आया है. तो आप शाइन होने वाले हो सकता है आपके लाइफ में कुछ रिजल्ट्स आने वाले हैं. सक्सेस डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहा है मुझे. एंड ओपन योर हार्ट आया है. आर्कएंजल शैम्यूल का कार्ड आया है. थैंक यू शैम्यूल फॉर रिमूविंग द बैरियर्स अराउंड माई हार्ट. ओके, वेरी नाइस. तो यही बोला है कि पास्ट रिलेशनशिप्स आने वाला है. तो जो भी आपके दिल में ना उनके लिए नेगेटिविटी या टॉक्सिक चीज़ें हैं उसको निकाल दीजिए. आप खुद को भी हील कीजिए, वो रिलेशनशिप को भी हील कीजिए. एंड
हार्ट चक्रा को बैलेंस कीजिए और प्रे कीजिए आर्कएंजल शैमुएल को कि प्लीज़ क्लियर योर हार्ट चक्रा एंड गिव ऑल द लव इन योर हार्ट चक्रा, सो दैट जो भी चीज़ें लाइक नेगेटिव है वो सब निकल जाए, ठीक है। अभी देखते हैं, ओके सो अभी डिवाइन संदेश देखते हैं कि ये जो कार्ड्स है आपके लिए क्या संदेश दे रहे हैं। सो देखते हैं दिव्य संदेश आपके लिए क्या है। सो पाइल 2 के लिए क्या संदेश मिलने वाला है, देखते हैं। सो पाइल 2 के लिए क्या संदेश आप देना चाहते हो, भगवान प्लीज़ बताइए। ओके यहाँ पे आर्कएंजल है एंड ये समय आपकी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अति आवश्यक है। आर्कएंजल माइकल का ध्यान करें, वाओ, एंड और 5 सोमवार सफ़ेद रंग की मोमबत्ती जलाइए, आप अपने जीवन में एक खूबसूरत बदलाव महसूस करेंगे। वाओ, दिस इज़ अगेन सच अ ब्यूटीफुल कार्ड। आर्कएंजल माइकल का कार्ड आया है ये, और आर्कएंजल माइकल के ऊपर आप ध्यान कीजिए। मतलब अगर आपको आर्कएंजल माइकल नहीं मिले, सिर्फ उनका नाम लीजिए और 5 सोमवार को सफ़ेद कैंडल, सफ़ेद मोमबत्ती जो होती है वो जलाइए, ओके। और आप देखेंगे कि 5 सोमवार होने के बाद लाइक आपकी लाइफ में डेफिनेटली सब चीज़ें पॉजिटिव होने लगेगी, ओके। तो कहाँ पे भी आप ये मोमबत्ती जला सकते हैं, आप मंदिर में जाके जला सकते हैं या आपके घर में भी जला सकते हैं। शाम के टाइम पे जब आप दिया जलाते हो ना, तो उस दिए के साथ ही वो मोमबत्ती जलाइए सफ़ेद कलर की। और आर्कएंजल माइकल आपकी लाइफ में वो सारी तकलीफ़ें ज़रूर निकालेंगे और आपका लाइफ बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। अभी देखते हैं ये कार्ड्स। अभी यहाँ पे ये बहुत सारे गॉड गॉडेसेस है, तो मैं इनको नहीं देख रही हूँ, मैं इनको टर्न करके इनमें से रैंडमली एक कार्ड निकाल रही हूँ। ओके, मैंने एक कार्ड अभी यहाँ से निकालती हूँ, चलिए देखते हैं। ओके, तो ये कार्ड मैंने निकाला है और देखते हैं। Impulsive wisdom will bring perfect action. This Devi's presence will invoke the Shakti within you. The faith, belief and principles that you have set in your life will bring positive results in the future. Sudden wisdom will help you take the right action in time. वाओ, देखो यहाँ पे टैरो का भी सेकेंड कार्ड था, जहाँ पे विजडम एंड कम्युनिकेशन का कार्ड था। तो ये गॉडेस है, देखिए ये गॉडेस को भी प्रे कीजिए। और जो भी आपके लाइफ में आपको आंसर्स चाहिए ना, आपको आपका सोच स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये देवी हेल्प करेगी। यू विल बी डिवोटेड विद एन अनकंडीशन इन लव। एप्रिसिएशन फ्रॉम ऑल विल एनर्जाइज यू। Every little step will take you closer to your goal and every hurdle will help you to become stronger. Okay, मतलब appreciation from all will energize, मतलब आपको appreciation भी मिलने वाला है और इस appreciation से आपको बहुत सारी energy मिलेगी। एवरी लिटिल स्टेप, जो भी छोटे छोटे स्टेप्स आप लोगे ना, वो आपको गोल की तरफ लेके जाएंगे। एंड जो भी हर्डल्स आपकी लाइफ में, जो भी तकलीफ़ें आपकी लाइफ में आ रही थी, वो तकलीफ़ों से आप पार कर चुके हो, तो आप डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग भी बनोगे। ऑल लीगल फॉर्मेलिटीज़ और इश्यूज़ विल बी सॉर्टेड, ऑल जो भी आपके कोई लीगल इश्यूज़ भी अगर लाइफ में थे तो वो भी सॉर्ट आउट हो जाएंगे। ओके, एंड लाइट एंड इंसेंस स्टिक बोला है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, तो आपका ईशान्य कोण जो होगा वहाँ पे आप अगरबत्ती जलाइए। एंड योर ट्रू बिलीफ, होप एंड फेथ विल ब्रिंग अ पॉजिटिव आउटकम। बिलीव कीजिए कि सब कुछ अच्छा होने वाला है। ओके, आप खुद के ऊपर भी फेथ रखिए, खुद के ऊपर भी बिलीफ रखिए कि जो भी चीज़ें होने वाली है वो बहुत अच्छी होने वाली है, ठीक है। अभी अगर आपके दिल में कोई भी सवाल है तो चलिए देखते हैं कि आप एंजल्स आपके उस सवाल का क्या जवाब दे रहे हैं। तो एंजल्स मेरे पाइल 2 के जो भी सवाल हो, जो भी क्वेश्चंस हो, प्लीज़ उसको आंसर दीजिए। प्लीज़ गिव आंसर टू द क्वेश्चंस ऑफ माय पाइल 2 पीपल। ओके, यहाँ पे आया है रोमांस का कार्ड, एबंडेंस का कार्ड एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन। ओके, तो जो भी सवाल आपने पूछा है डेफिनेटली
येस कार्ड्स है यहाँ पे, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स है यहाँ पे, एबेंडेंस का कार्ड है, रोमांस का कार्ड है, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो मैंने आपको वही बोला कि इवन टैरो ने बताया था कि कोई पास्ट रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आने वाला है, लेकिन डेफिनेटली आपको इन्फॉर्मेशन बहुत सारा लेना है, बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन करना है। ओके पाइल टू पीपल, ये रही आपकी रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट रीडिंग्स पे। थैंक यू सो मच।